नमस्कार, yourastrofen.com में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज का टॉपिक है एस्ट्रो न्यूज़ बुध वक्री के ऊपर, मरकरी रेट्रोगेट के ऊपर, जो 18 जून से लेके 12 जुलाई तक होने जा रहा है। इसके क्या इफ़ेक्ट रहेंगे, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखेंगे, इसके सॉल्यूशन देखेंगे, क्या नहीं करना, क्या करना है आपने इस टेन्योर में, उसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज बने रहिए। जैसे कि आज का टॉपिक है मरकरी रेट्रोगेट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेट्रोगेट प्लैनेट्स होते क्या हैं और वक्री ग्रह होते क्या हैं। एक्चुअल में वक्री है क्या? तो कहीं आपने सुना होगा वक्री ग्रह, कहीं साइट्स पे आता है या टीवी पे आता है कि ग्रह पीछे जा रहा है। एक्चुअल में ग्रह पीछे नहीं जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। लाइक दिस कि वो एक एक्सिस में घूम रहा है और वो एक स्पीड पे जा रहा है प्लैनेट, उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि सारे प्लैनेट्स आगे जा रहे होते हैं, तो वो लगता है कि वो प्लैनेट पीछे जा रहा है। एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता, वो सिर्फ उसकी स्पीड कम हो जाती है, अर्थ के ऊपर उसकी वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं, और जो प्लैनेट वक्री होता है और उस हिसाब से धरती के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं उसी प्लैनेट से रिलेटेड। जैसे आज का टॉपिक हमारा मरकरी रेट्रोगेट है, तो मरकरी किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मरकरी में आ जाते हैं सबसे पहले रिलेटिव्स, पड़ोसी, और सबसे बड़ी बात आपके विचार। सबसे पहले एक्चुअल में हम विचारों को देखते हैं, बुध को, आपकी बुद्धि से, आपकी जजमेंट से। तो जब भी बुध वक्री होता है तो आपके विचारों को डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू साइन, कि किस साइन के अंदर वो रेट्रोगेट हुआ है, उसी हिसाब से आपके जीवन में और इस धरती के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो मरकरी जो, जैसे मैंने पहले डेट बताई है कि 18 जून से लेके 12 जुलाई तक इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, मगर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इसकी जो छाया है, इसकी जो शेडो है, वो 10 से 15 दिन ऊपर भी चलती है। कि अगर जैसे ऑफिशियली तो 12 जुलाई तक है एस्ट्रोलॉजिकल, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि वो इसकी जो छाया है, इसका जो इफ़ेक्ट है, अगले 10-15 दिन तक भी चल सकता है। तो आप पूरा महीना ही लगा के चलिए कि इसका इफ़ेक्ट रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि इसकी सॉल्यूशंस जानेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स जानेंगे। तो दोस्तों, मरकरी रेट्रोगेट हो रहा है कैंसर साइन में, कर्क राशि में। तो कर्क राशि के प्रभाव और बुध के प्रभाव दोनों मिक्स होके इस धरती के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा कि जिस राशि में लग रहा है उसके क्या गुण हैं। कर्क राशि में लग रहा है तो सबसे पहले बुध, जैसे बुध है, विचार हैं, और कर्क राशि जो है वो आपके इमोशंस को शो करती है, हमारे मन को शो करती है। तो मन के अंदर जो विचार आएंगे वो बहुत ही इमोशनली वे से आएंगे, यानी कि भावना और विचार आपके मिक्स होंगे और वो एक्शन के रूप में आ सकते हैं। तो बड़ा ध्यानपूर्वक अपने विचारों को, अपने भावनाओं को बैलेंस बनाना पड़ेगा इस पीरियड के दौरान। और कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है हमारे स्टमक को, हमारी अगर बॉडी वाइज देखा जाए कि हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक तो माइंड पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर बॉडी वाइज देखा जाए तो ये सीधा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके स्टमक एरिया में। तो अपने पेट से रिलेटेड संबंधित बीमारियां ये दे सकता है, या इमोशन से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड ये बीमारियां दे सकता है मरकरी रेट्रोगेट अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप। चलिए दोस्तों, अब हम इस पीरियड की जो रेमेडीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे कि इस पीरियड के अंदर आपने क्या नहीं करना है। तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि इस पीरियड के बाद, 12 जुलाई के बाद, जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है उसका फीडबैक इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आज की रेमेडीज़ में। तो रेमेडीज़ इसकी क्या क्या हो सकती हैं।
सबसे पहले बुध वक्री जब भी होता है, आपकी विचार अशुद्धि की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अपने विचारों को और मन के तालमेल को आपको बहुत बना के रखना पड़ेगा। इमोशनली आपने कोई भी डिसीज़न नहीं बनाना है, कोई भी डिसीज़न आपने इमोशनली वे से नहीं लेना है। और बुध रिप्रेजेंट करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें मोबाइल भी आ जाता है और उसमें कन्वेंस भी आ जाती है। आपके वाहन जो आप चलाते हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। और अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध से सेहत भी आती है आपकी। और बुध से रिलेटेड इसमें सबसे बड़ी जो मेरा एक्सपीरियंस गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है लोगों को, कि सामने वाले ने कुछ कहा और आपने कुछ और समझा। तो आप अपनी बातों को और अपने विचारों को इस तरीक़ा से व्यक्त कीजिए विदाउट एनालिसिस किए अपनी स्थिति को, किस अपने या तो विचार ना प्रकट कीजिए और ना ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस होने दीजिए। पहले अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। इसमें अगेन मैं आपको सचेत करूँगा, अपने मोबाइल कम्युनिकेशन, अपनी जॉब के अंदर, अपनी कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आपने कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आपने कोई भी नया शुभ कार्य करना है, उससे पहले अगर आपको करना भी पड़ जाए, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए, तो उससे पहले ज़रूर कुछ वैदिक साइंसेस में उपाय दिए गए हैं, वो ज़रूर कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात अगेन, अपने विचारों और मन के अंदर बैलेंस ज़रूर बनाइए। दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक और देना चाहता हूँ कि ये जो बुध वक्री है साल में 3 से 4 बार आता है। तो अब हम इसका रेमेडीज तो मैंने आपको बता दी, मगर सबसे बड़ी जो बात है, अब इसमें जो मेरी एस्ट्रोलॉजी में जो करता हूँ, पिछले 12 साल से कर रहा हूँ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, इसका हम आध्यात्मिक अध्ययन भी करेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जिन जिन जातकों के हॉरोस्कोप में टेवे में बुध वक्री होता है या कोई भी प्लैनेट वक्री होता है, क्योंकि हमने एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न तो जान लिया, बट उसके जो कार्मिक और आध्यात्मिक कारण हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बुध वक्री आपके हॉरोस्कोप में क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है, वो ये देखा है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वो आपके अधूरे रह चुके कर्म होते हैं, और अधूरी जो फियर की वजह से, आपके फियर की वजह से जो काम रुक गए थे, वो आपको इस जन्म के अंदर पूरे करने पड़ते हैं। एक्चुअल में बुध वक्री या शुक्र वक्री, गुरु वक्री, किसी के हॉरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसका मीनिंग यही होता है कि उसके जो पुराने कर्म थे या कुछ जो कर्जे रह गए थे पिछले जन्म के, वो इस जन्म में उसको पूरे करने पड़ेंगे। और उसके जो वो स्थिति पिछले जन्म में थी या इस जन्म की जो पहले जो उसकी लाइफ बीत चुकी होगी, उस अकॉर्डिंग उसको वो कर्म भोगने ही पड़ेंगे। वो स्थिति फिर से वापस आती है। और जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये तो मटेरियल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं कई क्लाइंट्स को बोल देता हूँ कि आपके पुराने क्लाइंट्स वापस आएंगे जो बिज़नेस करते हैं, तो इनका जो बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर ये तो मटेरियल लाइफ कि बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ना, आपके जॉब के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ना, बट सबसे बड़ा आध्यात्मिक कारण जो होता है आपके पिछले कर्मों का भुगतान, और कुछ चीज़ें जो पिछले जन्म में रह गई थी वो इस जन्म में आपने पूरी करनी है। दोस्तों आपने सुना होगा कि आपके हॉरोस्कोप में जो भी प्लैनेट्स वक्री होते हैं वो बहुत अशुभ होते हैं। आपने कई जगह पे सुना होगा, मगर ऐसा नहीं है। जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है, जो नेटल चार्ट के अंदर भी या ट्रांजिट के अंदर भी जब कोई भी प्लैनेट वक्री होता है, उसका सबसे बेनिफिट ये होता है कि जैसे ये अभी बुध वक्री चल रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर प्लानिंग। आप कोई भी
चीज़ की लॉन्चिंग करने जा रहे हो, आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपने कोई जॉब स्विच ऑफ करनी है, आपने कोई वेबसाइट रेडी करनी है, आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, उसके बारे में कोई भी आपने शुभ कार्य करना है, उसके बारे में आप डेफिनेटली एनालिसिस कीजिए। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर एनालिसिस, दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर प्लानिंग। बट सबसे अच्छी बात भी एक और इस पीरियड के अंदर देखने को मुझे मिली है 12 साल के एक्सपीरियंस में, कि इस पीरियड के दौरान आपको इंट्यूशंस बहुत आती हैं, जो खास करके जो वाटरी साइन वाले हैं। वैसे अगर आप ध्यान पूर्वक लगा के देखेंगे इस पीरियड के अंदर, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी न्यू स्कीम्स आएंगी, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस पे चलना है। तो बिल्कुल मत चलिए, 22 जुलाई तक बिल्कुल मत चलिए। जितने भी आइडिया, जितनी भी प्लानिंग आपको दिमाग में आ रही है, बैठे बैठे भी आ रही है, उसको एक डायरी पे लिख दीजिए। और जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, चाहे रोज़ लिखिए, चाहे जब भी आए आपके मन में लिख लीजिए। और 22 जुलाई के बाद, या जब भी प्लैनेट डायरेक्ट होता है, कोई भी प्लैनेट हो, उसके बाद उसको अप्लाई करके, उसी में से कुछ पॉइंट्स चूज़ करके, उसको एनालिसिस करके उसको अप्लाई कीजिए। तब जब डायरेक्ट हो जाए प्लैनेट, तो आप देखिए बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है बहुत जानकारी मिली होगी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में, और आपको क्या नहीं करना, क्या करना है, वो भी आपको भली भांति आप जान चुके होंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, रेमेडीज़ बताई हैं, इसकी वैदिक रेमेडीज़ भी बहुत हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा होरोस्कोप टू होरोस्कोप। वो आप कभी भी इन नंबरों पे, लिखे हुए नंबरों पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो इसी शब्दों से मैं इस वीडियो का विराम करता हूँ। परमात्मा से आपके अच्छी हेल्थ और अच्छे माइंड, स्वस्थ की और हेल्थ की कामना करता हूँ, समृद्धि की कामना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।